हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया प्यारे बच्चे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राजकमल मैथ पर। प्यारे बच्चे, आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चे, इसके पहले हमने आपको मॉडल पेपर्स प्यारे बच्चे सॉल्व करवाया, हाई स्कूल गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करवाया। प्यारे बच्चे, आज से हम शुरुआत करने चल रहा हूं जो 2023 में प्यारे बच्चे पेपर हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्यारे बच्चे जो पेपर हैं उसका प्यारे बच्चे हम उसे सॉल्व करवाएंगे। सबके पास प्यारे बच्चे ये मॉडल पेपर आपके पास होना चाहिए, अनसॉल्व मॉडल पेपर प्यारे बच्चे। ये सॉल्व नहीं है बच्चा, इसमें मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकाशन के प्यारे बच्चे मॉडल पेपर हैं। अब हमने जो लिया हूं प्यारे बच्चे, ये मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन का है। किसका है? ये मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन का है। आपके पास भी ये मॉडल पेपर रहेगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आपके पास मॉडल पेपर रहेगा तो आपको प्यारे बच्चे समझने में आसानी होगी। ठीक प्यारे बच्चे, आज मैं शुरू करता हूँ प्यारे बच्चे इस बुक का सेट नंबर 1। यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चे सेट नंबर 1 2023। क्या है प्यारे बच्चे? सेट नंबर 1 2023। पेपर कोड है 822 DB, 822 DB। इस सेट को प्यारे बच्चे आज हम आप लोग के सामने हल करूंगा। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2023 से यूपी बोर्ड ने अपने प्रश्न पत्र में बदलाव किया। ये प्यारे बच्चे गणित के प्रश्न पत्र को दो भागों में बांट दिया। एक को बांटा प्यारे बच्चे खंड आ और दूसरे को खंड बा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बच्चे देखिए, खंड ए में यानी सेक्शन ए में प्यारे बच्चे किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं आप लोग को पता है बच्चा, बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। किस प्रकार के प्रश्न प्यारे बच्चे पूछा जाता है सेक्शन ए से? सर, बहुविकल्पी प्रश्न, और इनकी संख्या होती है प्यारे बच्चे 20, यानी 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में बहुविकल्पी आएंगे। ठीक बच्चा, अब इस 20 क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आज हम प्यारे बच्चे सेट 1 का खंड ए का इस बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया हुआ है, आपके सामने बुक जरूर होनी चाहिए बच्चा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक प्यारे बच्चे ए और बी दिया है। तो सर कह रहा है 4 ऑप्शन दिया है इसमें, तो कह रहा है सर कौन सा इसमें सही है। तो बच्चे देख लो, जब कहीं पर दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों और आपको प्यारे बच्चे विकल्प में HCF और LCM के बारे में दिया हो, या लासा और मासा दिया हो, लासा और मासा दिया हो, तब दो संख्याएं हैं, उनका दो संख्याएं हैं और उनका लासा और मासा दिया है, तो प्यारे बच्चे उन दोनों संख्याओं लासा और मासा में संबंध क्या होता है आपको सूत्र याद रहना चाहिए बच्चा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा, ये सूत्र है बच्चा। अब आपका विकल्प क्या क्या दिया है? अब आपका विकल्प दिया है प्यारे बच्चे यहाँ पर a गुणे बी बराबर मासा a कामा बी गुणे लासा a कामा बी, यानी प्यारे बच्चे यही आंसर ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन प्यारे बच्चे दिया हुआ है डी में। किसमें दिया है? 4 विकल्प रहेंगे प्यारे बच्चे, डी ऑप्शन में यही प्यारे बच्चे लिखा हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर है। ठीक बच्चा, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। प्यारे बच्चे दो संख्याएं हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या है बच्चा, दूसरा प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या है। अब फिर कह रहा है प्यारे बच्चे इन दोनों संख्याओं का हम भाग देंगे बच्चा, तो भागफल क्या होगा। अब यहाँ सबसे पहले समझो बेटा शून्येतर क्या होता है। शून्येतर को ही प्यारे बच्चे हम कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉन जीरो। क्या प्यारे बच्चे? नॉन जीरो। इसका मतलब प्यारे बच्चे कोई ऐसी परिमेय संख्या जो जीरो ना हो। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा शून्येतर परिमेय संख्या, इसका मतलब है सर ऐसी परिमेय संख्या जो जीरो नहीं है। और क्या है सर? अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चे ध्यान से आप बात को हमारे समझिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का
चाहे आपसे पूछे गुणनफल, चाहे आपसे पूछे भागफल, दोनों ही प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है बच्चा? अपरिमेय संख्या होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संख्या होगा, ब नंबर दिया है अपरिमेय संख्या, सी नंबर पर परिमेय संख्या और डी नंबर पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चे। और बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम प्यारे बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है प्यारे बच्चे, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 तो स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान पूछ रहा है? स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे बच्चे देखिए, बहुत आसान है। देखो बच्चा m बराबर कितना दिया है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा जल्दी से। बच्चा m बराबर दिया है आपको 5 और क्या दिया है बच्चा? n बराबर दिया है m प्लस 7। बच्चा m बराबर 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे m के स्थान पे, तो हो गया प्यारे बच्चे 5, पहले से यहाँ दिया है 7, 7 5 क्या हो गया 12। इसका मतलब है बच्चा n का मान कितना आ गया 12, m का मान कितना है 5। हमसे मान किसका पूछ रहा है बच्चा? हमसे मान पूछ रहा है सर स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बच्चा m बराबर 5 है तो m के स्थान पे 5, 5 के स्क्वायर रख देंगे, प्लस n बराबर क्या है? n बराबर 12 है तो रख देंगे बच्चा 12 का स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चे जल्दी से 5 के स्क्वायर सर 25, 12 के स्क्वायर बच्चा 144, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 169 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा प्यारे बच्चे क्या? 13। तो इसका सी आंसर प्यारे बच्चे क्या होगा? राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चे? इसका सी आंसर है प्यारे बच्चे। देखो प्यारे बच्चे कितना एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया रहता है ना, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे सारे प्यारे बच्चे बहुविकल्पी के क्वेश्चन आप सही कर लोगे। आइए प्यारे बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे दिया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन क्या प्यारे बच्चे दिया है? 1 2 3 अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चे इसको बिना सोचे और समझे अपरिभाषित पर टिक लगा दीजिएगा जल्दी से। सर कैसे? और थोड़ा प्यारे बच्चे थोड़ा समय लेकर समझा देता हूँ। जैसे प्यारे बच्चे कहीं पर हमें दिया है मान लो 1/2, 1/2 क्या है प्यारे बच्चे? परिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, तो प्यारे बच्चे 1/2 परिमेय संख्या दिया है, इसके समतुल्य की परिमेय संख्याएं क्या होंगी बच्चा? देख लो प्यारे बच्चे, किसी सेम संख्या से इसके अंश और हर में गुणा कर दो, जो आएगा प्यारे बच्चे वह 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या होगी। 1 में प्यारे बच्चे 2 से गुणा किया 2 आ गया, 2 में 2 से प्यारे बच्चे 4 आ गया। सर 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 में 3 से करेंगे बच्चा 6 आएगा। सर 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। प्यारे बच्चे इस प्रकार से कोई 1 2 संख्या नहीं होगी, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्या हो जाएंगी, जिसकी प्यारे बच्चे कोई गिनती नहीं है। और जिसकी कोई गिनती नहीं है उसी को हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं प्यारे बच्चे अनंत, इनफाइनाइट। और उसी अनंत और इनफाइनाइट का एक दूसरा नाम है प्यारे बच्चे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। जो प्यारे बच्चे परिभाषित नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ जान नहीं सकते हैं, उसी को कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चे 1 2 3 संख्याएं नहीं है, अनंत संख्याएं हैं, इसलिए प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक प्यारे बच्चे, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो जब इस प्रकार के प्यारे बच्चे दो रैखिक समीकरण दिए हों और दोनों रैखिक प्यारे बच्चे समीकरण में ये नियम दिया हो कि सर यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का अनुपात तीनों आपस में बराबर हो, तो प्यारे बच्चे क्या होता है? तब प्यारे बच्चे रेखाएं समपाती होती हैं। क्या प्यारे बच्चे होती हैं? तब रेखाएं समपाती होती हैं।
इस जब ये हो जाता है प्यारे बच्चे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इन दोनों रेखाओं के प्यारे बच्चे अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। या ऐसे पूछ ले सकता है प्यारे बच्चे, जब दो रेखाएं समापती होती हैं तो उन दोनों रेखाओं के प्यारे बच्चे कुल कितने हल होते हैं? तो आपका उत्तर होगा बच्चा अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं प्यारे मित्र? अनंत हल होते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? प्यारे बच्चे बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, अब इसी में से थोड़ा हम आपको और बता दूं, जब प्यारे बच्चे एक ऑप्शन ऐसे देगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसे यहाँ पर दिया होता तो क्या होता? तब प्यारे बच्चे किसी दो रैखिक समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक हल होता है। अद्वितीयक उसी को बोलते हैं, अद्वितीयक हल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? अद्वितीयक हल होगा। एक इसी में और बनता है प्यारे बच्चे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस प्रकार का होगा प्यारे बच्चे, तब दो रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा प्यारे बच्चे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक प्यारे बच्चे, आइए हम चलते हैं प्यारे बच्चे, तीनों याद रखना, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हम चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए प्यारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूं। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी संख्या का एक तिहाई भाग, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात की। मान लेना वह संख्या क्या है प्यारे बच्चे? यक्स है। कह रहा है किसी संख्या का एक तिहाई, हम मान लिए प्यारे बच्चे वह संख्या क्या है? यक्स है। तो प्यारे बच्चे यक्स का कह रहा है कितना प्यारे बच्चे? किसी संख्या का एक तिहाई। तो अब बच्चा थोड़ा हम लिख दूं साहब, आपको समझ में आ जाए। लिखा भैया यक्स का कितना? एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब 1/3 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो संख्या बताइए। तो सर यक्स का मतलब गुणा 1/3 बराबर सर 21। यक्स का गुणा एक में तो सर यक्स बटे 3, सर इधर हो गया 21। एक कर दो प्यारे बच्चे, 3 जब गुणा कर दो, एक का गुणा यक्स में तो हो गया बच्चा यक्स, 3 का गुणा 21 में तो हो गया प्यारे बच्चे 63। यानी यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आंसर? सी। सी इज राइट आंसर प्यारे बच्चे। ठीक, कैसे हमने सॉल्व किया आपने देखा प्यारे बच्चे। हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चे क्योंकि यह बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुविकल्पी क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, केवल हमें टिक लगाना है बच्चा। ठीक, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा? p का मान होगा, तो बताना है प्यारे बच्चे इन चार ऑप्शन में से p का मान क्या होगा। ध्यान देना प्यारे बच्चे, यह द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण के प्यारे बच्चे दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो। एक मूल प्यारे बच्चे दे दिया है, तो कह इस p का मान बताओ। प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण का मूल का मतलब होता है कि सर कोई द्विघात समीकरण है उसके दो मूल होते हैं, उसमें से प्रत्येक को प्यारे बच्चे बारी बारी से इस द्विघात समीकरण में चर के स्थान पर रखेंगे तो इस द्विघात समीकरण का की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ हमारा एक मूल क्या दिया है? -2। तो इस -2 को प्यारे बच्चे इस द्विघात समीकरण में x के स्थान पर हम पुट करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ से हमें p का मान पता चल जाएगा। बच्चा द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? x² + 2x - p बराबर 0। तो एक मूल क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चे? x बराबर -2। तो यहाँ प्यारे बच्चे x के स्थान पे -2 रखेंगे तो हो जाएगा बच्चा -2 का स्क्वायर प्लस 2 x के स्थान पे -2 -p। ठीक बच्चा, बराबर 0 है, 0 रख लो। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा? 4 प्लस और माइनस माइनस 2 का गुणा 2 में बच्चा 4, a - p बराबर क्या हो गया? 0। 4 - 4 0, 0 - p बराबर 0। अब प्यारे बच्चे 0 यहाँ -p है। अब बच्चा देखो 0 में से -p को घटाएंगे तो -p ही रहेगा, बराबर में लिखा है बच्चा 0, यानी p का मान हमारा क्या आ गया बच्चा? 0 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चे? 0। 0 किस ऑप्शन में है सर? पहला ऑप्शन में है।
सर तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए पर टिक लगा देना है, वो मार्कशीट में ब्लैक कर देना है बस बच्चा। प्यारे बच्चे आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा प्यारे बच्चे कल मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्यारे बच्चे मैं आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि प्यारे बच्चे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्यारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्यारे बच्चे। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चे। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।